हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर आनंद। आज है एक बहुत ही मजेदार दिन क्योंकि आज हमारे पास सामने है एक बहुत मजेदार आदमी। आदमी आई मीन शक्ल देख के लग रहा है कि 12th क्लास का एक लड़का आया है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ही इज अ एफएमजी होल्डर जिन्होंने इतने टफ कंपटीशन में अमेजिंग तरीके से पास हुए हैं। तो हमारे सामने है डॉक्टर रोहित अशोक टेकड़े। तो सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप बताएं कुछ अपने बारे में। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास। आपका रिजल्ट सुन के और फर्स्ट क्लास हो गया। सर, आप कहाँ से हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, एमबीबीएस कहाँ से की, बताएं। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कमिंग दिस स्टेज। सर यू मैं डिजर्व इट वैसे ब्रो। महाराष्ट्र से हूँ। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र अमरावती। मैंने नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज मेडिसिन से अपना एमबीबीएस पास आउट किया है। और जून अटेम्प्ट में मेरे को 161 मार्क्स मिले इस बार। वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बताइए कि मतलब मैं 100 बात की एक बात पूछना चाहूंगा कि इतने टफ कंपटीशन में जहाँ 12-13 हजार लोगों ने अपना एग्जाम दिया था, जिसमें केवल 10% लोग पास हो पाए। तो कैसे हो गया, ये गलती हो गई एग्जामिनर से तुम्हें पास कर दिया कि क्या है क्या ये? सर गलती तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मेहनत थी, कंसिस्टेंसी थी, सब कुछ था। दोस्त मतलब एक, जब भी अपन सक्सेसफुल होते हैं उसके पीछे खुद हम भी नहीं रहते, उसके पीछे हम्म टीचर्स का हाथ रहता है, उसके हम्म। पीछे दोस्त भी रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, घर वाले रहते हैं, सब मतलब सबको सब मिलके हुआ है सब कुछ। वेरी अकेला ट्रू मेरा भी वेरी। क्रेडिट नहीं, खुद को क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा मैं, सबका नहीं ही नहीं, है पर ये। आपने भी इतनी मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर एक एक फ्रेश एफएमजी स्टूडेंट अगर आपका एग्जाम आपका इंटरव्यू देखता है, तो कैसे, अगर मोटा मोटा बता पाए कि तैयारी कैसे करते हैं? क्या शुरू से शुरू करें फर्स्ट ईयर एमबीबीएस अब्रॉड जाके, या लास्ट के 6 मंथ्स करें तो हो सकता है? व्हाट वाज योर अप्रोच? सर, इसमें मतलब दो पॉइंट्स है। जैसे अपन स्टार्टिंग से करना चाहे तो वो सबसे बेटर है, क्योंकि हम सब मेन से पढ़ सकते हैं। तो और अगर 6 मंथ से करेंगे तो फिर वो हाइड पॉइंट्स जो एग्जाम में आ रहे हैं वही पढ़ के जाएंगे। अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेन कोर्स, एनएड बायोकेम, फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, सेकंड ईयर सब्जेक्ट, उसमें अपने को डीप नॉलेज मिल जाएगा। लंबी स्टडी चलेगी तो रिकॉल ज्यादा भी रहेगा, रिविजन ज्यादा रहेगी। और लेक्चर्स, वहाँ पे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल चलते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प रहती है। मतलब ट्रू स्टार्टिंग से ट्रू। पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया है। पर वेरी। मोस्टली एफएमजी में ज्यादा से ज्यादा मतलब लास्ट लास्ट में चालू करते हैं, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और इंटर्न में पढ़ना चालू करते हैं, तो तो आपके वहां पे हिसाब भी से पढ़ना मतलब जो हो ये जाता है। 10% जो ये रिजल्ट खाली आया है, आपके हिसाब से क्या रीजन है इसका? क्या पेपर बहुत टफ था, या एग्जाम मतलब हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी? लाइक क्या कहीं ना कहीं तो कोई लूपहोल तो होगा ना, जो हम सबको ठीक करना है, क्योंकि हाँ, मैं नहीं चाहता कि अगला बैच का भी ऐसा रिजल्ट आए। तो व्हाट इज योर राइट अप्रोच टू राइट। दैट? सर जैसे कि मैंने बताया, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैं दिसंबर का भी एग्जाम लिख चुका हूँ। तो उसमें मतलब पेपर तो बहुत इजी था। मैं मतलब लिटरली मैं बताऊँ, मैं एग्जाम सेंटर फर्स्ट फर्स्ट पेपर हुआ था तब मैं बाहर आया, मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने क्या गलती कर दी। मतलब मैं जो दिसंबर का अटेम्प्ट मैंने मिस कर दिया, उसमें मैं पास हम्म नहीं हुआ। मतलब रोना हम्म आ रहा था, क्या ही बताए। और हम्म मतलब इस बार का पेपर बहुत ज्यादा टफ था मेरे अकॉर्डिंग। या मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा टफ था। फर्स्ट पेपर में तो क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब वो टॉपिक्स पढ़े भी नहीं थे ज्यादा मैंने, ऐसे हम्म। क्वेश्चंस थे। मैं तो फिर मतलब इम्प्रूव कैसे करें फिर इन चीजों को? सर मेन तो फर्स्ट पॉइंट तो मतलब हाइल्ड पॉइंट्स ही है, हाइल्ड टॉपिक्स, वो तो पढ़ ही लेते हैं सब लोग। पर बाकी भी अभी अभी क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। अभी मेन बुक से भी पढ़ना चालू करना पड़ेगा सब लोगों को। मतलब फर्स्ट ईयर वेरी गुड। सेकंड ईयर आप जैसे बोल रहे थे, स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करना पड़ेगा सभी स्टूडेंट हम्म को। हम्म हम्म। अभी बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। वेरी ट्रू। तो ये बताइए, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट आपका था, तो देखो कुछ अच्छा भी करा होगा आपने, कुछ हल्की फुल्की गलतियां भी करी होगी। कभी कभी हम इंस्टा पे बैठते हैं तो आधा घंटा बीत जाता है, कभी पढ़ने का मन नहीं करता तो पूरा दिन किताब के हाँ सामने सर। होता है लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। तो आपकी वो गलतियां कुछ बताइए मुझे, तीन चार, जो आगे आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट जो आपका जो कोई आपका इंटरव्यू देख रहा है, तो उसको हम बता सके कि ये मत करना, इससे और अच्छा रैंक आ सकता है फिर। सर फर्स्ट फर्स्ट जो गलती, मतलब पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, एक मेन गलती मैंने जो मतलब पिछले अटेम्प्ट में की थी वो स्लीपिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वेरी गुड, स्लीपिंग ओके। शेड्यूल मेरा, स्लीपिंग शेड्यूल मतलब जैसे कि एटलीस्ट 12 बजे तक तो सोना ही है और सुबह 6 बजे तक तो उठना ही है।
मेन इंपॉर्टेंट तो यही चीज लगी मुझे, क्योंकि वहां पे माइंडसेट अलग रहता है। हम सुबह से लेके शाम तक पेपर देते हैं। एग्जाम हॉल में हम 8 बजे एंट्री कर देते हैं। उसके हम्म। बाद 12 बजे तक बैठना, मतलब 11-12 बजे तक बैठना, मतलब माइंडसेट उतना नहीं रहता अपना। हम पढ़ाई भी करते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद टी ब्रेक ले लेते हैं, एक स्मॉल ब्रेक। इसीलिए मतलब वो वहां पे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। वो या सबसे बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बहुत लगा मुझे। वेरी ब्यूटीफुल। दैट्स ये आई थिंक बहुत सोलह आने सच बात है। आई थिंक दिस इज अ इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस शो। सो आई रिपीट अगेन, हमारे पास हैं डॉक्टर रोहित अशोक टेकड़े महाराष्ट्र से, जो बहुत ही दिल से इतने प्यारे हैं। और एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत चार एक अहम चीजें बोली हैं। नंबर वन, उनकी लाइफ में जो रहा है ये एफएमजी पास होने का कारण, कंसिस्टेंसी नंबर वन। नंबर टू, ही रिकमेंड्स कंसिस्टेंस। एवरीवन के मेन वीडियोस को जरूर देखें या मेन बुक्स को जरूर चालू कर दें, क्योंकि आजकल बहुत सिनेरियो बेस्ड या क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। और सर ने एक बहुत थैंक यू प्यारा जो सर। उनकी लाइफ में वो था कि स्लीपिंग शेड्यूल, सर ने बोला कि वो उनका कहीं गड़बड़ था, और हम चाहेंगे कि आगे वाले जो बैच है वो ऐसा ना करे। पर ये बताइए डॉक्टर रोहित, के ऐसी क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट रखती रही? बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि सर 2-4 दिन हफ्ता पढ़ सकता हूँ, लेकिन तब फिर डाउन हो जाता है बोलते, क्योंकि इतने महीने की संघर्ष और इतनी कड़ी परीक्षा है ये, और फिर नंबर लाना, तो हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? सर मेरे मेरे इसमें तो सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया है मुझे। क्योंकि मेरे साथ एक भैया थे, लक्ष्मण भैया थे, संगू भैया थे। लक्ष्मण भैया थे, वो नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनके साथ साथ मैं प्रिपेयर करता था, तो उनके साथ ही बैठता था, देखता था, बताते थे वो हॉस्पिटल में क्या रहता है, कैसा रहता है। उससे मैं हम्म। बहुत ज्यादा मोटिवेट रहता था। उसके बाद वो संगू हम्म। भैया थे, वो मेरे को हॉस्पिटल ले गए थे खुद। तो अच्छा। वहां पे अलग ही मतलब सिनेरियो रहता है। हम्म। मैं देखा, मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है उनके साथ वालों से। तो डॉक्टर साहब वगैरह बोल रहे थे, मैंने बोला यार बहुत बढ़िया है ये। मतलब वो रिस्पेक्ट अलग ही रहती है जब कोई भी हाँ। डॉक्टर साहब बोलता है। वो हम्म। अलग ही रिस्पेक्ट रहती है, मतलब बहुत ब्लेस फील होता है अपन इस वेरी ट्रू। फील्ड में है। इसलिए दैट्स उससे वेरी गुड। मतलब मैंने क्वेट भी लिख लिख के रख दिया था कि आई वांट टू वर्क एट दिस दिस हॉस्पिटल वगैरह, लाइक दैट। और मैंने सुना है कहीं कि ये इवन मतलब कि जो आप करना चाहें वो फिर लिख दें, तो कहीं ना कहीं वो आप कहीं हाँ, लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है, फिर आपकी सारी वाइब्स, आपका सारा ऑरा बस वही चीज पाने के वही लिए जाता है। ऑटोमेटिकली ही चला जाता है करके। तो आई हाँ थिंक सर। वी शुड थैंक लक्ष्मण भैया एंड संगू भैया फॉर दिस। अगर वो भी इंटरव्यू देख रहे यार होंगे तो बहुत प्राउड फील करेंगे आप पे आज। तो ये बताइए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए कि अब जो हमारे मार्क्स आए हैं, तो और हम क्या कर सकते थे ऐसा कि आपके मार्क्स और अच्छे आ जाते? क्या कोई और चीज कमी रह गई थी जो हम और इम्प्रूव कर सकें इस रिजल्ट को, जो स्टूडेंट्स सुन के थोड़ा समझ पाए इस चीज को, कुछ ऐसा? सर, नंबर ऑफ रिवीजन, दैट इज ओनली द ओके। की टू सक्सेस। नंबर ऑफ रिवीजन एंड मल्टीपल वेरी गुड। एमसीक्यूज, हम्म। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स ओनली थिंग। Very true. And what about grand test? How many grand tests have you given? Like, what do you think? Are they important? या सर, इट इज इम्पोर्टेंट। मेरा तो मतलब कोइंसिडेंस हो गया। एक ही ग्रैंड टेस्ट दिया था मैंने, और उसमें हम्म। भी 161 ही स्कोर किया था मैंने। अच्छा। हाँ सर। नाइस। बहुत बढ़िया। मतलब एक ग्रैंड टेस्ट में तुम्हारा आ गया यार। मैंने पिछले एक ही बच्चे का इंटरव्यू ग्रैंड दिया टेस्ट तो सर। उसने 8 से 10 ग्रैंड टेस्ट दिए थे। पर चलो अच्छी बात है, हाँ मतलब सर। आई थिंक। और 161 बिल्कुल वो कोइंसाइड हो हाँ गया मेरे ख्याल से। सर, मैंने वो मतलब नंबर ऑफ रिवीजन से फोकस ज्यादा किया था, और क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा। तो हाँ हाँ हाँ। टीचर्स बताते हैं मतलब कि रिवीजन ज्यादा करो। और वैसे ग्रैंड टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें 6 घंटे चले जाएंगे, हाँ एटलीस्ट आराम से। 5 घंटे तो जाएंगे। उसको उसके बाद रिकॉल करना भी पड़ता है। देना ही हम्म। इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे हम्म। देखना कहाँ गलती हुई है अपने को, वो भी देखना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। उसमें ज्यादा टाइम जा रहा था, इसलिए हाँ मैंने हाँ। रिविजन्स पे फोकस ज्यादा किया, ना कि ग्रैंड टेस्ट देने पे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी लाइन बोली है आपने, बात कही है। मैं आई वुड लाइक टू से अगेन टू आवर ऑडियंस। वो कह रहे हैं, डॉक्टर रोहित अशोक टेकड़े कह रहे हैं कि करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा देखना इंपॉर्टेंट है कि गलती कहाँ करी है। हाँ सर। और 10 में से गलती 8 कहाँ बच्चे की है। यही होते हैं, वो एमसीक्यू करके आ जाते हैं, बोलते हैं अरे थक गए यार, बस हो गया। केवल वो 2% या 4% बच्चा होता है जो लिटरली बैठ के हर एमसीक्यू को फेस करता है दोबारा, कि गलत था तो क्यों गलत था, और वो आंसर सही है तो हाँ, क्यों सही है। तो डू यू व्हाट डू यू क्यों थिंक, ये सही है। इंपॉर्टेंट है इतना करना? ये इससे फायदा होगा स्टूडेंट को? सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन एक एक रिकॉल हो गया वो अपने मेमोरी मेमोरी में बैठ जाता है वो। नहीं, मेरी यहाँ पे गलती हुई तो मैं अगले बार यहाँ पे गलती नहीं करूंगा।
तो इसलिए वो हम्म। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे अपन वेरी ट्रू। अपने को हाई हाई पॉइंट मिल जाते, मतलब नहीं, अगर ये क्वेश्चन में ये पॉइंट होगा तो इसका आंसर ये हो सकता है। इसकी वजह से ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी ट्रू। अच्छा, और बच्चे कई बार स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि सर हमने एक बार तो पढ़ लिया ठीक है, पर हम जब सेकंड टाइम रिवाइज करते हैं उस सब्जेक्ट को तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता। तो या तो हमारे दिमाग में कमजोरी है या क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसी चीज को कैसे फेस किया जाए आपके हिसाब से? सर ये सबकी प्रॉब्लम है। ये मतलब ये तो नेचुरली है कि हम्म फर्स्ट रिवीजन हम्म के बाद जल्दी याद नहीं होता। जैसे अपन हम्म रिवीजन करते जाते हैं, उसके बाद जैसे अभी एनएट पढ़ना होगा, तो फर्स्ट टाइम रिवीजन करने को 4 से 5 दिन तो लगेंगे। सेकेंड रिवीजन 3 दिन में हो जाएगी। सेकेंड थर्ड रिवीजन एक दिन में भी हो सकती है, बाद में कुछ हम्म घंटों में भी हो जाएगी। मतलब हम्म, मल्टीपल रिवीजन ही है। मल्टीपल बिल्कुल रिवीजन बिल्कुल। के अलावा कोई और कहीं यही ना कहीं वो नहीं है कंसिस्टेंसी ऑप्शन। ही होगी नेचुरली, हाँ। कंसिस्टेंसी ही है। अगर दैट्स वेरी अपन ट्रू। 10 से 12 घंटे डेली बैठेंगे तभी ये हो सकता है। उसके वेरी अलावा ट्रू। हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो आई रिपीट अगेन टू ऑल आवर ऑडियंस, वी हैव डॉक्टर रोहित अशोक टेकड़े जो महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने जो 5 बहुत अहम चीज बताई हैं मैंने लिखी हैं। नंबर 1, सर कहते हैं कि कंसिस्टेंसी से ही उनकी रैंक आई है। तो मेक श्योर अगर आप हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं तो जो भी आप पढ़ें कंसिस्टेंटली पढ़ें। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा फिर 3 दिन ब्रेक लिया, ऐसे ना करें। मेन वीडियोस और मेन टेक्स्ट बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सर ने बताया है कि खाली वीडियोस को, खाली पीवाई क्यूज या रैपिड रिवीजन ना देख के आप लिटरली टाइम निकालो और मेन वीडियोस को देखो, क्योंकि कंसेप्ट का ज्यादा होना ठीक ज्यादा जरूरी है देन के बस हाँ क्वेश्चंस करा जी। और ऊपर ऊपर से देख लिया, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, तभी हमारा पासिंग रेट बहुत डाउन जा रहा है। तो वही कहते हैं ना, देयर हाँ इज नो जी। शॉर्टकट टू सक्सेस, वी ऑल हैव टेकन द या स्टेयर्स। सर। हाँ, शॉर्टकट तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा फ्रैंकली स्पीकिंग। सबने मेहनत करी है, सबने स्टेयर्स लिए हैं, देयर इज नो शॉर्टकट, नो एलिवेटर टू सक्सेस। और सर ने एक बहुत अच्छी बात ये भी बोली है कि हम लक्ष्मण भैया और संगू भैया को थैंक यू बोलना चाहेंगे, सर आपने जो है हमारे लॉन्डे को पास करा दिया। एंड एक और चीज बताइए बहुत प्यारी कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। डॉक्टर रोहित अशोक टेकड़े ये कहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस को करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें देखना भी जरूरी है कि गलती थी तो कहाँ गलती थी और क्यों गलती थी। उसी वजह से आज वो 13-14 हजार बच्चों के बीच में केवल 10% रिजल्ट के बाद उस 10% में जो है इनका नंबर आया है। जाने से पहले डॉक्टर रोहित, कोई ऐसा खूबसूरत सी एडवाइस या मैसेज आप हमारे नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहें? सर मैं एफएमजी स्टूडेंट को एक एडवाइस देना चाहूंगा। मतलब सीनियर्स ने बताया हुआ है, लास्ट एक मंथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, ये बहुत बहुत जन बताते हैं, पर करता कोई नहीं है। मैंने करके देखा है। लास्ट एक मंथ में पढ़ के देखो। मतलब जितना हो सके तुमसे, जितना ज्यादा हो सके, एक लिमिट रहती है किसी की, उसको भी क्रॉस कर दो। उसके ऊपर पढ़ के वेरी देखो, गुड। पास हो सकते हो। वेरी ट्रू। लास्ट 8 मंथ ला, के एक मंथ एट, क्या बोला आपने? लास्ट 1 मंथ, लास्ट वन लास्ट वन मंथ मंथ ओके। लास्ट वन लास्ट मंथ 1 मंथ बहुत ऑफ ज्यादा योर इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका लास्ट 1 मंथ, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? एज हाँ। इन आपने क्या बिल्कुल डेडिकेट होकर पढ़ाई की थी? हाँ सर। मतलब मैं तो लास्ट 2 मंथ बहुत ज्यादा डेडिकेटली किया था पढ़ाई। उसके पहले एकदम नॉर्मल सी पढ़ाई चल रही थी। लास्ट के 2 मंथ जो थे उसमें मैंने बहुत ज्यादा कर ली। घर आ गया, सेंटर भी घर का ही नागपुर डाल दिया था। यहाँ पे ही पढ़ाई की, घर पे रह के 15 दिन आखिरी के। पूरी जी जान डाल दी थी। मतलब खुद को लग रहा था नहीं, इतना तू कैसे कर सकता है। हाँ, मतलब पर देखो एक ना लेवल रिजल्ट ही आ क्रॉस गया कर इतना दिया था अच्छा। खुद का लेवल। हाँ या सर। वो तो है। तभी मतलब थोड़ा डर सा लग रहा था कि अब तो सब कुछ कर लिया, इसके ऊपर मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता। बस हो हम्म, गया अब। हाँ यहाँ तक बिल्कुल। करना है बस पढ़ाई। और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा मेहनत करके ना वो आ जाता है रिजल्ट, कहीं ना कहीं कभी कभी कहते हैं ना हाँ कि अगर सर। हमारे दिमाग को नहीं पता तो हमारे गट फीलिंग को पता होता है कि इतना कर लिया शायद हो, तो अब तो हो सकता है। तो वो हाँ कहते हैं ना, थोड़े का ही वो एक्स फैक्टर, एक मतलब बिल्कुल वो लाना बहुत जरूरी है। कहते हैं वही बात है ना, पढ़ता हर कोई है पर रैंक टॉपर 2-3 ही होते हैं, ऐसे क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, वो ज्यादा से ज्यादा हाँ। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा क्या और। पता उसमें से क्वेश्चन आ जाए और वहीं के क्वेश्चन ही आपकी रैंक को ऑटोमेटिकली आपको आपकी नैया पार करा देते हैं करके। तो थैंक यू रोहित, बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके। एंड आई होप अब जल्दी थैंक यू तुम्हारा सर। पीजी में दाखला हो जाए, फिर पीजी का एक इंटरव्यू करेंगे। अरे थैंक यू सर, जल्दी करेंगे।
हाँ बहुत जल्दी। तो आई रिमेम्बर लाइक आई वाज इन द लाइव इन द ऑफलाइन क्लासेस, डॉक्टर रोहित वाज देयर, एंड देखने में इतना यंग लगता है, ये मतलब बिल्कुल बच्चा लगता है। तो मैं इसको कह रहा था क्लासेस में, तुम्हारी शक्ल देख के लगता है तुम अभी 12वीं क्लास करके आए हो, तुम कहाँ आ गए यहाँ पे। ही इज वेरी क्यूट, छोटू सा, अभी बड़ा मैच्योर लग रहा है, आई थिंक बड़ा हो गया मेरे ख्याल से मे बी। 6 मंथ्स हो गए, थोड़ा सा अभी हाँ मतलब 6 months आ हो गए, दैट्स व्हाट, या ट्रू ट्रू। तो थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। मतलब मैं सपना पूरा होते हुए देखा मैंने, मैं लाइव देखता था, मतलब ऐसे इंटरव्यूज देखता था, सोचता था कि हाँ, खुद का भी इंटरव्यू कभी देंगे हम। आज हो गया वो पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, और तुम्हारा थैंक्स टू यू। करते तुमने बोला, नहीं नहीं थैंक यू सर, आप आए, मेरा सौभाग्य। और तभी मैं तुमको मैसेज किया, तुम एकदम से रेडी हो गए, चलो चलो इंटरव्यू करते हैं, मैंने कहा चलो आ जाओ फिर, तो जल्दी हो हाँ गया सब कुछ। हाँ तो सर, मैं तो थैंक यू। बहुत ज्यादा, अब बहुत हाँ ज्यादा हाँ। रेडी था उसके लिए। मैं उस चीज के लिए तो अच्छा। बहुत ज्यादा रेडी था। हाँ अच्छा लगता है, आई थिंक इतनी मेहनत के बाद अगर कोई अगर हाँ दो सर। सवाल पूछे और पूछे आपने कैसे तैयारी की, तो बताना भी चाहिए, आई थिंक, बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम सम हाँ सेम सर। प्रोफेशन। आज तुमने एमबीबीएस के, कल तुम एमडी भी करोगे, तो लाखों हम हैं तो सब डॉक्टर्स ही, वी ऑल आर वन फैमिली ओनली। तो इट्स आवर हाँ सर। बेसिक ड्यूटी टू अपलिफ्ट द मैनकाइंड एंड हेल्प आवर नेक्स्ट बैच। तो बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा इस इंटरव्यू से। बहुत हाँ मैंने सर, देखा, लोग बहुत ज्यादा। छोटी छोटी गलतियों से लोग फेल होते हैं, छोटी छोटी गलतियों से, बहुत छोटी छोटी गलतियों से। बहुत मतलब एक ज्यादा। बंदा लास्ट 6 महीने बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, लास्ट 1 मंथ कैसे हैंडल करना है हैंडल कर नहीं पाया, और सही चीज पढ़ नहीं रहा, गलत चीज पढ़ रहा है, और हो गया खराब, है ना। तो बहुत खराबी होती है, तभी इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, ताकि आपकी जर्नी हम जान सकें कि क्या क्या वो अहम बातें हैं, और अगले बैच को फायदा होता है उससे। क्या क्या लगता है आपको? हाँ हाँ सर, बराबर है, ये आपने पॉइंट बराबर बोला। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब प्रिपेयर कर रहा था, तब मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। मतलब जब एग्जाम पोस्टपोन होने के पहले मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। जब दिसंबर में होने वाला था, उसके बाद पोस्टपोन हो गया, तब वो जो हम्म 1.5-2 महीने का गैप आ गया, उसके बाद मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया था। वो हम्म। गैप बहुत भारी पड़ गया था मेरे को। मतलब उसमें बिल्कुल। पढ़ा ही नहीं मैं ज्यादा, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी एक रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी प्ले बहुत ज्यादा करती है इसमें। वो मैं जो हम्म बोला था आपको लास्ट 1 मंथ में पढ़ना चाहिए, वो मैं अच्छे से पढ़ा नहीं था, इसीलिए मेरा वो हम्म। अटेम्प्ट भी बढ़ गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर उसमें चलो पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, मतलब आई थिंक यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा इस इंटरव्यू से। तो थैंक यू सर, आपका कीमती वक्त देने के लिए, थैंक्स अलॉट। अरे थैंक यू सर आपको। अभी थैंक तो यू आप थैंक ही बिजी हो सबसे ज्यादा। नहीं, मैं वेला बंदा, कुछ काम ही नहीं करता, घर बैठा अरे। हूँ बस। तो प्लीज टेक केयर, या ओके।